हल्दी पूर्व प्रसंस्करण सेवा व्यवसाय स्थापित करने के लिए हमारे गाइड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप इस व्यवसाय से कितनी कमाई कर सकते हैं। हम आवश्यक प्रारंभिक निवेश को भी विभाजित करेंगे, जो 2 श्रेणियों में आता है, स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी। सबसे पहले आइए व्यापार से होने वाली आय के बारे में बात करते हैं। सबसे अच्छी स्थिति में आप हर मौसम में 3 लाख से 4 लाख रुपए के बीच कमा सकते हैं, और यह बेहतर हो रहा है। पहले वर्ष के अंत तक आप प्रति सीजन 4 लाख से 6,50,000 रुपए के बीच कमा सकते हैं। सभी खर्चों, ऋणों और करों का भुगतान करने के बाद यह आपका वास्तविक लाभ है। दूसरे या तीसरे वर्ष के अंत तक आप हर मौसम में 6,50,000 से 8,50,000 रुपए के बीच कमा सकते हैं। यही आपके व्यवसाय में 15 लाख रुपए के निवेश की संभावित सफलता है। इसके बाद आइए स्थिर पूंजी पर चर्चा करें, जिसकी राशि 14,50,000 रुपए है। इसमें मशीनरी और उपकरण जैसी दीर्घकालिक परिसंपत्तियों में निवेश शामिल है। हम खरीद मशीन, कृषि उपकरण या किसी भी बुनियादी ढांचे के बारे में बात कर रहे हैं जिसका उपयोग स्थानीय या क्षेत्रीय समुदाय में किसानों को सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। निश्चित पूंजी में बीमा, लाइसेंस और परमिट जैसे खर्च भी शामिल हैं। प्रतिदिन 85 कुंतल की क्षमता के साथ हल्दी पूर्व प्रसंस्करण सेवा व्यवसाय शुरू करते समय आपको इस प्रकार की मशीनरी की आवश्यकता होगी। हल्दी को संसाधित करने के लिए आपको हल्दी उबलाने वाली मशीन की आवश्यकता होगी, जिसमें हल्दी की जड़ या को उबलते पानी में पकाकर उसका स्वाद और लाभकारी यौगिक निकालना शामिल है। 90 क्विंटल्स प्रतिदिन की क्षमता वाली मशीन के लिए, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए है। फिर आपको हल्दी पॉलिशिंग मशीन की आवश्यकता होगी। एक हल्दी पॉलिशिंग मशीन एक ऐसा उपकरण है जो हल्दी की जड़ों को साफ और चिकना करता है ताकि उनकी उपस्थिति में सुधार हो और उन्हें बिक्री के लिए तैयार किया जा सके। प्रतिदिन 90 क्विंटल्स की क्षमता वाली मशीन के लिए, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए है। फिर आपको एक ट्रैक्टर इंजन की आवश्यकता होगी जो विभिन्न कृषि उपकरणों और मशीनों को संचालित करने के लिए शक्ति प्रदान करता है, जिसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए। आपको फोल, टिलर, डिच, हल, गीजविल की भी आवश्यकता हो सकती है, जिसकी कीमत लगभग 1,92,000 रुपए है। ये उपकरण व्यवसाय के बंद होने पर अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए उपयोगी होते हैं। इसके बाद हमारे पास कुल 50,000 रुपए की कार्यशील पूंजी है। सेवा व्यवसाय में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता बहुत कम होती है। हाथ में नकदी रखने और कुछ आवश्यक कच्चा माल खरीदने के लिए इस मौसम के दौरान कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसकी आपको सेवा प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है। तो आपके हल्दी पूर्व प्रसंस्करण सेवा व्यवसाय के लिए कुल पूंजी निवेश 15 लाख रुपए है। यह आपको अपने व्यवसाय के लिए एक स्पष्ट वित्तीय खाका देता है। ये समझना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह जानना कि आपको इसकी कितनी आवश्यकता है। स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी की अलग अलग भूमिकाएं हैं, इसलिए उनके स्रोत अलग अलग होने चाहिए। स्थिर पूंजी उन परिसंपत्तियों में निवेश की जाती है जो आपके व्यवसाय में लंबे समय तक रहती है, जैसे उपकरण और मशीनरी। इसे फिक्स्ड कहा जाता है क्योंकि यह जल्दी से नकदी में परिवर्तित नहीं होता है। स्थिर पूंजी जुटाने के लिए दीर्घकालिक धैर्य स्रोतों पर विचार करें जिन्हें तत्काल पुनर्भुगतान की आवश्यकता नहीं है, जैसे व्यक्तिगत बचत, दोस्तों और परिवार से सहायता, साझेदारी या लाभ का पुनर्निवेश। इस वित्तीय योजना रणनीति के साथ आप एक सफल हल्दी पूर्व प्रसंस्करण सेवा व्यवसाय स्थापित करने की राह पर हैं। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पसंद करें, साझा करें और व्यापार कोच चैनल की सदस्यता लें।